नमस्कार, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी लॉकडाउन है तो इसीलिए हम ऐसे ही इसी माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, यानी कि जो भी कविताएँ हो या जो भी रचनाएँ हों उनके बारे में बताना चाहते हैं या व्याख्या करना चाहते हैं। तो आशा है कि आप लोग भी सहायता करेंगे। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग सीधा हमें कमेंट करके बताइएगा, या कुछ और भी टॉपिक हो तो बताइएगा, हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बांधो न नाव कविता। इसका हम व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है कवि ने। तो कवि ने जो भी जीवन के नाव यानी कि जो भी स्थिति है उस समय के बारे में कहा है कि जैसे कि जीवन जो है वो चला जाता है और एक स्थान होता है जहाँ हमें रुकना है या हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और इस स्थान से उस स्थान जाना है, यानी कि हमें परमात्मा से मिलने जाना है। तो ऐसे समय में हम क्या करें? तो कवि का जो सफ़र है वो गुजर चुका था। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि बांधो न नाव इसे ठाव बंधो, पूछेगा सारा गाँव बंधो। तो कवि ने जो भी गाँव की स्थिति है यहाँ पे, या जो जीवन की जो भी स्थिति है, जो स्त्री की जो भी मनोभावना है उसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है। जैसे कि जीवन जो है वो सुंदर सफ़र होते हैं, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जो लेखक है उसने कहा है कि मुझे इस स्थान में मत बांधो, यानी कि हे मेरे जीवन के नाविक, मुझे इस ऐसे स्थान पे मत बांधो जहाँ मुझे रहना नहीं है, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि गांव वाले जो है या जो भी इस प्रदेश के लोग हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे या मेरे जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ। यह घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर। तो ये वो जगह है, ये वो स्थान है, वो पृथ्वी है जहाँ मेरी प्रियतमा इस नदी के घाट पर कभी बैठा करते थे और हम दोनों मिला करते थे और हंस के बातें करते थे। और वो यहीं पे नहाने आते थे और हम प्यार भरी वार्तालाप करते थे। तो मुझे ऐसे स्थान पे अभी छोड़ के मत छोड़ना मत, मुझे यहाँ से लेके चलो। आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधो। तो जैसे ही मैं उससे मिलती थी तो मेरी आंखें जो है उसके साथ मिलाप हो जाता था और मेरा आंखें जो है वो चंचल हो जाता था और कांपने लगते थे मेरे दोनों पाँव, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर जाता था। और वो हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी। और जो लड़की है, जो स्त्री है, जो गांव की मेरी प्रेमिका है, वो भी कुछ कहना चाहती लेकिन लज्जा के बस वो कह नहीं पाती थी। और वो जो मंद हंसी हंसती थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी, लेकिन उसके होठों से वो बातें नहीं निकलती थी जो वो कहना चाहती थी। सबकी सुनती थी, सबकी थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधो। और मेरी जो प्रेमिका है वो हर किसी की बात को मान लेती थी और वो ये नहीं जानती थी कि संसार जो है इसमें कठोरता ज़्यादा भरा हुआ है। लोग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सिर्फ स्वार्थपर होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे। इसीलिए वो हर किसी के बात को सुन लेती थी और जो जैसा बोले वही करती थी। और अभी उसे ऐसे स्थान में नहीं रहना है, क्योंकि ये जो समाज है वो हमेशा क्या करते हैं, नारियों को या स्त्री को दबा के रखते हैं या उनकी आवाज़ को या उनकी ज़बानी को कभी भी स्थान नहीं देते हैं, मर्यादा नहीं देते हैं। तो कवि ने इसीलिए कहा है कि जो भी मेरी प्रेमिका थी वो हर एक की बात को मान लेती थी या हर एक स्थिति संभाल लेती थी, लेकिन वो जो मन की बात है वो कहना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसे अभी इस स्थिति में नहीं रहना है, क्योंकि इस स्थिति में या इस संसार में वो रहेगी तो फिर से उससे सवाल किया जाएगा, तो वो उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।